अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसी गीता भी है जिसे कुछ महान संत भगवत गीता से भी अधिक गहरी मानते हैं। एक ऐसी गीता जिसमें ना युद्ध है, ना कृष्णा का विराट रूप, ना कर्म करने की बात, सिर्फ एक ही बात, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और उस गीता को हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है, आखिर भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में इतना बड़ा अंतर क्या है? और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि अष्टावक्र गीता को समझना हर किसी के बस की बात नहीं? आज की वीडियो के बाद हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। भगवत गीता क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ अपने, दूसरी तरफ अपने, बीच में खड़ा है अर्जुन। हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, और वो कहता है, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूं? यही है भगवत गीता की शुरुआत। ध्यान दीजिए, भगवत गीता की शुरुआत ज्ञान से नहीं, मोह से होती है। अर्जुन उलझा हुआ है, उसके मन में डर है, मोह है, कर्तव्य और रिश्ते के बीच संघर्ष है। और सच कहें तो हम सब कहीं ना कहीं अर्जुन ही हैं। कभी परिवार को लेकर उलझान, कभी करियर, कभी पैसा, कभी ईगो, कभी अटैचमेंट। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे समझाते हैं, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, और कैसे जीवन जीते हुए भी मुक्ति पाई जा सकती है। भगवत गीता एक भटके हुए इंसान को उठाकर सत्या तक ले जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी गीता की कहानी। अष्टावक्र गीता क्या है? अब सोचिए, न युद्ध, न सेना, न शंख, न कोई टेंशन, सिर्फ एक राजा और एक 12 साल का दिखने वाला ऋषि जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वही थे महर्षि अष्टावक्र, और सामने बैठे थे राजा जनक। लेकिन जनक अर्जुन की तरह उलझे हुए नहीं थे, वह पहले से ही सच की तलाश में थे। उनका मन तैयार था, इसीलिए अष्टावक्र उन्हें धीरे धीरे नहीं समझाते। वो सीधा कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुम शुद्ध चेतना हो। सोचिए, जहां कृष्ण अर्जुन को पहले चलना सिखाते हैं, वहीं अष्टावक्र सीधा उड़ाना सिखा देते हैं। यही दोनों ग्रंथों का सबसे बड़ा अंतर है। तो फिर कुछ लोग अष्टावक्र गीता को ज्यादा गहरा क्यों मानते हैं? इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भगवत गीता छोटी है, बिल्कुल नहीं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन दोनों के शिष्य अलग हैं। भगवत गीता उस व्यक्ति के लिए है जो अभी जीवन के संघर्ष में है। अष्टावक्र गीता उस साधक के लिए है जिसका मन काफी हद तक शांत और पक्का हो चुका है। एक ग्रंथ कहता है, कर्म करो, दूसरा कहता है, जो तुम हो यूज पहचानो। एक सफर शुरू करवाता है, दूसरा सफर के अंत की बात करता है। इसीलिए कई अद्वैत आचार्य अष्टावक्र गीता को बहुत गहरा मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से बड़ा या छोटा है। एंडिंग हाई रिटेंशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज कृष्णा और अष्टावक्र दोनों एक साथ आपके सामने आ जाएं, तो आपको कौन सा ज्ञान पहले समझना चाहिए? शायद इसका जवाब इसी बात में छुपा है। आप इस समय अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर खड़े हैं? अगर आप अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं, तो भगवत गीता आपका हाथ पकड़ेगी। और अगर आप सच को सीधे अनुभव करना चाहते हैं, तो अष्टावक्र गीता एक आईना बन जाएगी। कमेंट करके जरूर बताएं, आपके हिसाब से पहले कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बिना अंधविश्वास, बिना पक्षपात और असली ग्रंथों के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।